How are you today? I'm Raju. Today in this video we are going to discuss about a romantic poem. तो कैसे हैं आप लोग? मैं राजू कुमार। आज इस वीडियो में हम एक रोमांटिक कविता के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ये कविता and this poem is written by जॉन केट्स। यद्यपि जॉन केट्स के बारे में अगर कहा जाए तो ही हैड प्रिपेयर्ड टू बी ए सर्जन। इस बंदे ने तैयारी तो सर्जन बनने की थी, बट असर रोमांस का था। ऐसा इस बंदे के ऊपर सर चढ़ कर बोला कि ये बंदा सारी ताउम्र पूरी उम्र रोमांटिक कविता में को समर्पित कर दिया। He was born in 1795 and died in 1821. इनका जन्म 1795 में हुआ था and he was died in 1821. He was a British romantic poet. वो एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे। Although trained to be a surgeon, मैंने अभी भी बताया ये बंदे ने तो सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी। Keats decided to devote himself wholly to poetry, लेकिन पूरी जिंदगी काव्य रचना में लगा दी, कविता लिखने में लगा दिया। और वो भी कैसी कविता? रोमांटिक। लेट्स सी द पोएम। और कविता का टाइटल क्या दिया इन्होंने? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज किसी भी शख्स को हमेशा हमेशा पूरी लाइफ खुशी देती रहती है। A thing of beauty is joy for ever। वो कुछ भी हो सकती है, वो खुशी कुछ भी हो सकती है, और वो खूबसूरत चीज कुछ भी हो सकती है। आप जिस तरह से आप उसको देखो, जो जिसको फॉर एग्जाम्पल जो जिसको चाहता है वो चीज उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत वस्तु होती है। अगर वो उसे मिल जाए तो बंदा पूरे वो बंदे को पूरी जिंदगी वो खुशी नहीं देगी? देगी, डेफिनेटली देगी। दैट्स व्हाई द ऑथर हैज गिवन द टाइटल ऑफ दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज जो होती है किसी भी बंदे को हमेशा हमेशा के लिए खुशी देती है। तो इस कविता में कवि ने, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, कोई किसी को देखकर खुश रहता है। कहा जाता है किसी के फेस दुनिया को का सबसे खूबसूरत फेस लगता है, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बंदों में से एक है। तो कवि की नजर में दुनिया के सबसे खूबसूरत थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो नेचर को लिया है, प्रकृति को लिया, नेचर, द थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। तो चलिए देखते हैं कविता को। बहुत अच्छी कविता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड रोमांटिक पोएम। और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यू वाज ए रोमांटिक पोएट। A thing of beauty is joy forever. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. कवि कह रहा है कि a thing of beauty is joy forever. एक खूबसूरत जो चीज होती है वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान को
खुशी प्रदान करती है। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. अरे उसका प्यार बढ़ता जाता है। जो जिसको चाहता है खूबसूरत चीज, अगर वो उसे मिल जाए तो उसकी खूबसूरती और बढ़ती जाती, चार चांद लग जाते हैं। यही कवि कह रहा है, A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. इसकी मोहब्बत प्यार बढ़ता जाता है। It will never pass into nothingness. और यह कभी कम नहीं होता। It will never decrease. यह कभी कम नहीं होता। But will keep above quiet for us. कम नहीं होता बल्कि हमारे ऊपर ईद के प्यार की छाया बना देता है, जिसके छाए के तले हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए क्या कवि बोलता है, Above quiet for us and sleep full of sweet dreams. और उस प्यार रूपी छाए के नीचे हम सोकर ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। तरह तरह के मीठे मीठे सपने आते हैं, ख्वाबों की दुनिया में हम खो जाते हैं। A bower of quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health. स्वस्थ रहते हैं and a quick breathing. और सुकून की सांस लेते हैं, आराम की सांस लेते हैं। दिल को तसल्ली मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। A flowery band to bind us to the earth. और हर सुबह जब हम जगते हैं, every morning we get up, we think many things, many thoughts arise in our mind to be with God. हर सुबह जब नई सुबह होती है, हर नई सुबह इंसान के जिंदगी की एक नई शुरुआत लेकर आती है। कवि कह रहा है कि हर नई सुबह, हर सूर्य की पहली किरण इंसान की जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आती है। और हम हर सुबह जब हमारी आंखें खुलती है तो हम तरह तरह के विचार में खो जाते हैं इस पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मजदूर सुबह उठता है तो रोजी रोटी की तलाश में ये करता है कि आज मुझे काम पे जाना है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सुबह उठते हैं, उनके अंदर ख्याल आती है इस धरती से, इस पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। चलिए देखते हैं आगे, आगे बहुत सारा चीज है। Full of sweet dreams and health and quiet breathing, a flowery band to bind us to the earth. और ये फ्लावरी बैंड हम फूलों की मालाएं गुथते रहते हैं, या फूलों का मालाएं गुथने का हम पिरोते हैं, यानी फूलों की माला पिरोने का मतलब है तरह तरह के विचार हमारे अंदर आते रहते हैं इस धरती से जुड़े रहने के लिए। इतनी हमें यहाँ मोहब्बत मिलती है धरती से, हमें यहाँ से कोई जाने का नाम नहीं लेता है। देखेंगे ये तो खूबसूरती हुआ, आगे भी क्या कवि कहता है, in spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures. अब कवि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बदलते हालात के साथ साथ यह बहुत सारी मुसीबतें भी हैं। जरूरी खूबसूरत चीज मिल गया तो खुशी तो मिल रही है, आपको कठिनाई नहीं है। इट इज ट्रू, विदाउट ग्रीफ एंड सॉरो देयर इज नो वैल्यू ऑफ जॉय। बगैर दुख का, सुख का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अगर चोर न हो तो पुलिस की क्या जरूरत? सब लोग अगर सुधर जाएं, झगड़ा करना बंद कर दें तो कोर्ट की क्या जरूरत? तो वही कवि कहता है, in spite of despondence of inhuman dearth of noble natures, कह रहा है इस भाग दौड़, इस कलयुग में
इस भागदौड़ की जिंदगी में अच्छे इंसानों की कमी हो गई है और इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी ये धरती बहुत सारी कठिनाई है। जिंदगी लाइफ इज द बेड ऑफ थॉर्न्स, जिंदगी कांटों की सेज है। इसके बावजूद भी हर बंदा यहां रुके रहना चाहता है। अब किसी जाकर बोलो कि लाइफ इज द बेड ऑफ थॉर्न्स, क्या आप मरना पसंद करोगे? ही विल टेल नो आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना पसंद नहीं करता। आई डोंट, मैं क्यों मरूंगा, तू मर जा। A flowery bud, देखेंगे, in spite of despondence of the human birth, of noble natures, of the gloomy days. Excuse me. क्लास ले रहे हैं। Sorry for inconvenience. तो चलिए, असुविधा के लिए खेद है। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, कहता है इन सब कमियों के बावजूद बदलते समय के साथ साथ इस धरती पर अच्छे इंसानों की कमी हो गई है। कवि कह रहा है अच्छे लोगों की, अच्छे इंसानों की इस धरती पे कमी हो गई है। अब द ग्लूमी डेज, इस मुसीबत भरी दिन में, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching days, in spite of all some shape of beauty moves away the power from the dark spirits. देखिए क्या आगे क्या कहता है, of all unhealthy and over darkened ways, कहता है इस मुसीबत भरी समय में, हालात में, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, when there is dark each and everywhere, उस समय भी खूबसूरत चीज जो होती है हमें एक रास्ता दिखाती है, मार्ग प्रशस्त करती है कि हिम्मत मत हारो, हौसला रखो, you will get your destination, you will get your goal, you will overcome all obstacles, हर बाधाओं के पे तुम विजय प्राप्त करोगे। Made up for our searching years, in spite of all, some shape of beauty moves away the power from the dark spirits. एक इन मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद अगर किसी को वही खूबसूरत चीज मिल जाती है तो सारे बाधाओं को पार कर जाता है, यानी इन मुसीबतों से उसे लड़ने की हौसला मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है। और ये सब क्या है, खूबसूरत चीज कौन कौन से हैं, कवि ने किन किन खूबसूरत चीजों का जिक्र किया है, such as the sun, the moon, trees old and young, सूर्य, सन को खूबसूरत चीज क्यों कहा है? The sun is the only things in this world that gives us light. हमारे जिंदगी को रोशनी करने वाला पूरी ब्रह्मांड में एक सन है जो हमें रोशनी देता है। सूर्य गर्म तो जरूर है, उसकी तासीर गर्म है, उससे पांव जलते हैं, उसे धूप लगती है, पसीना होता है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि सूर्य के बिना पूरी दुनिया अंधेरा हो जाएगा, पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा। आप आंख होने के बावजूद भी अंधी की जिंदगी जीने लगोगे। इसलिए कवि ने सन को खूबसूरत बताया, खूबसूरत चीज। द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ छोटे या बड़े, वो पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं, बारिश कराते हैं, क्या क्या हमें नहीं देते। स्पॉटिंग अ सैडी बोन, और हमारे ऊपर हमें छाया देते हैं,
Let's see the next. For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and the clear hills that for themselves a cooling cover make against the hot season. क्या फॉर सिंपल जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए सारे चीज हमें अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो डैफोडिल्स को, गर्मी में होने के बावजूद भी, गर्म वातावरण में होने के बावजूद भी वो खिलखिलाता रहता है, यानी वेदर इज अगेंस्ट हिम, मैं अगेंस्ट दैट डैफोडिल्स, बट डैफोडिल्स ब्लूमिंग, वो खिला रहा होता है, हंस रहा होता है। That for themselves cooling a covert make against the hot season. The mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलाब खिली हुई गुलाब की खुशबू हम तक पहुंचती है। And such to this grandiose of the dooms we have imagined for the mighty date and all lovely tales that we have heard. कहता है इन्हीं चीजों से नहीं बल्कि उन वीर बहादुर नौजवानों से भी हमें प्रेरणा मिलती है जो बहादुरी से लड़ते हुए अपने इस मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जो शहीद हो गए, उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। They inspire our life, they inspire us to all be ready to fight, to sacrifice ourselves for the benefit of our country. उनकी जिंदगी भी हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई, who sacrificed herself for the country. लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, etc. बहुत सारे हैं। All of the tales that we have heard or read, वो सारी खूबसूरत अच्छी कहानियां जिनको हमने पढ़ा है और सुना है। An endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heaven brink. कह रहा है कि endless fountains, कहता है इनसे हमें बहुत सारे, ये बिल्कुल वैसे उन झरनों की तरह है, इमॉर्टल झरनों की तरह जो कभी खत्म नहीं होती हैं, हमेशा गिरती रहती हैं। ये हमें इस तरह की हमें खुशियां प्रदान करती रहती है। तो दैट इज द एंड ऑफ द पोएम। उम्मीद करता हूं कविता आपको समझ में आई होगी। ये कविता आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एंड आई वांट टू टेल यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स to subscribe. Thank you. Thanks for watching. Thank you.